अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब आप लोग ने ये चीज़ देख ली ना, 2 दफ़ा स्टेरिक प्रिंट हो गए। और फिर अब ये 3 किस तरह प्रिंट हुआ जब सेकंड आइटरेशन चली इसकी, तो ये फिर इसने ये आउटर लूप इनर जो लूप है हमारे पास चाइल्ड लूप, ये 2 हैं। जो इसमें फर्स्ट वाला था वो क्या कर रहा था, नंबर प्रिंट। उसने काउंट के अंदर क्या था 3, तो 3 टाइम्स उसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर यही वाला स्टेप चलेगा, स्टेरिक्स प्रिंट होंगे। ठीक है, फिर ये ऊपर आएगा, ये 4 हो चुका होगा, ECX 4 हो गया होगा, तो भाई 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। सही है, और 4 भी नहीं 5 हो चुका होगा, 2 दफ़ा इंक्रीमेंट होगा। फिर 5 के बाद 7 होगा, फिर करते करते ये जब 9 पर आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब कोई मुझे बता सकता है कि इस वाले के अंदर आउटर लूप की कितनी काउंट चले हैं हमारे पास, यानी कि ये जो पेरेंट लूप है ये कितनी दफ़ा चला है? मतलब कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है ये वाला जो पेरेंट लूप है, ये वाइल ECX इज लेस देन इक्वल्स टू 9 वाला, ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है? तो ये पूरा हमारे पास लास्ट स्टेरिक तक प्रिंट हुआ है। कोई बता सकता है मुझे? ज़रा माइक जो भी बताए ना वो माइक ओपन करके बताए। अच्छा जी, मुजम्मिल खान कह रहे हैं 8 और सिमरा कह रही हैं 11। अच्छा, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मज़ेदार सही समझ नहीं आया। ठीक है। अच्छा, कौन कह रहा है ये? अच्छा, इसके अंदर जो है ना, जो भी आंसर दे वो सही आंसर दें, गलत दें, आप लोग ट्राई तो करें, कम से कम तुक्का तो मारें। तुक्का मार लें, सही हो गलत हो, कम से कम क्लास के अंदर कंट्रीब्यूट तो करें। जो स्टूडेंट चैट में लिख रहे हैं या माइक खोल के, आप लोगों को पूरी इजाज़त है, आप बता सकते हैं क्या होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। यहाँ आपके कोई मार्किंग तो नहीं हो रही कि भाई मार्क क्लास में आपके कोई मार्किंग लग रही है, यहाँ पे वाइवा हो रहा है। आप लोग गलती भी कर सकते हैं, गलत बता सकते हैं जी। मुजम्मिल खान कह रहे हैं 8, तो ज़रा मुजम्मिल माइक ओपन करें। कहाँ गए? अच्छा, और ये सिमरा कह रही हैं 10 फिर इनका 11। मोहम्मद हम्माद, जी हम्माद, आप ज़रा माइक ओपन करें और ये बताएं कहाँ गए? जी मोहम्मद हम्माद, ज़रा एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके मुझे बता दें कि 10 जो आप कह रहे हैं 10 दफ़ा चलेगा, ये किस तरह 10 दफ़ा चलेगा? ये आउटपुट को देखते हुए आप ये ज़रा बताएं मुझे। कोई भी सर आउटर स्टूडेंट। लूप की हाँ बात कर रहे हैं ना? हाँ, आउटर ये जो वाइल ECX इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, ये कितनी दफ़ा चलेगा तो ये तमाम जी चीज़ें सर। प्रिंट हो जाएंगी? सर ये लेस देन इक्वल टू 9, सर ये 10 टाइम चलेगा, 10 क्योंकि टाइम्स इसके किस अंदर तरह? 10 रोज हैं। 10 रोज है, 10 बिल्कुल। रोज हैं तो बेसिकली 10 रोज हैं, आउटर लूप रोज को डिपेंड करता है, तो 10 रोज के लिए 10 टाइम लूप चलेगा। आपने इजीएस्ट वे आउट इसमें निकाल लिया कि यस 10 सर। टाइम्स क्योंकि चलता यस। है। अच्छा सर, लेकिन इसकी एक लॉजिक क्वेश्चन को ये तो सर समझें। बताइएगा कि, नहीं, यस सर पहले सर एक पहले क्वेश्चन ये सबर, बताइएगा पहले कि लेस पहले देन मेरे। इक्वल टू जो 9 है। हाँ, ये तो सारी चीज़ें ठीक है, हाँ आपका मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दें भाई। कि जी सर, आपने जी सर कहा पूछें। कि आउटर लूप हमारे पास क्या डिफाइन करता है, लेंथ। ठीक है, ये तो लेंथ, सही है, लेंथ करता रोज। है, रोज करता है। अब उसके बाद इनर लूप में कितने लूप इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास, ये सब अब सर ज़रा दो ध्यान लूप से इस्तेमाल सुने। कर। 2 लूप, और पहला लूप क्या कर रहा है? पहले लूप जो ऑड नंबर है उनको प्रिंट करा रहा है, और दूसरा यानी कि इवन के उसने ऊपर पहले स्टैटिक प्रिंट पहले है। लूप ने एक दफ़ा जब फर्स्ट टाइम ये आउटर लूप चलेगा तो पहले लूप ने क्या प्रिंट जी किया? सर। 1। सही है। 1। और दूसरे लूप ने उसी पहली, इसकी पहली आइटरेशन में क्या प्रिंट कर दिया? स्टेरिक्स। ऐसा ही है जी। जी सर। इनर लूप ने।
तो अब ये 2 लाइंस तो प्रिंट हो गई जी सर। इसकी पहली आइट्रेशन में आउटर की, ऐसा ही है। जब ये सेकंड टाइम चलेगा फिर और इसकी पहला वाला जो इनर लूप है ये 3 प्रिंट करेगा और सेकंड इनर स्टेरिक्स प्रिंट करेगा, ऐसा ही है। यस सर ऐसे। तो ये अभी तो 2 सर फिर तो आइट्रेशन ये ही कम हुई कि चलेगा। जिसके अंदर ये 4 चल जाएगा, फिर ये तीसरी दफा सर चलेगा। मैं जिस लॉजिक पे बता रहा था ना, तो वो ये है कि मैं एक ही काउंट पे चलाता, मतलब एक आइट्रेशन में वो एक ही को प्रिंट कराता, नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर करा। तो आपने काउंट के वेरिएबल अलग अलग लिए हैं, तो आइट्रेशन तो फिर कम हो जाएंगी आउटर लूप। तो इस तरीके से इसने पहली आइट्रेशन में 1 प्रिंट कराया और स्टेरिक यानी कि 2 इनर लूप लगे हुए, एक 1 प्रिंट करा रहा है और एक स्टेरिक्स। फिर तब दूसरी दफ़ा चला तो इसने ये 3 और स्टेरिक, फिर तीसरी दफ़ा चलेगा तो 5 एंड स्टेरिक, यानी कि 2 इनर लूप्स है ना, एक नंबर्स प्रिंट कर रहा है और एक स्टेरिक्स। फिर फोर्थ में ये फिर 5। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 और 5 टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स। तो देखें इसके अंदर कोई वो शर्माने की घबराने की बात नहीं है। अगर आप आगे आए आंसर दें और क्या होगा, आपकी लर्निंग ही होगी ना, और क्या होगा, और आपकी मदद से दूसरों की भी लर्निंग हो जाएगी। तो बेसिकली इसको अगर किसी को अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगा कि ये किस तरीके से परफॉर्म हुआ। आगे ये सबको समझ। सर एक दफा समझा दें सर। अच्छा सर, ये 2 काउंट के वजह से जो है हमारे 5 दफा आउटर लूप चला है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अगर 10 दफा लूप चलाता है एक ही काउंट से, तो ये वाला कोड ज्यादा एफिशिएंट हुआ, मतलब कोड का कंपैरिजन है, आउटपुट हमें चाहिए असल चीज। बेसिकली तो यहाँ पर तो हमने कोड की एफिशिएंसी की बात हो ही नहीं रही, यहाँ तो सिर्फ आपको कहे कुछ भी करके आप ये वाला आउटपुट लें। तो आउटपुट आ उसके लिए जाए। मैंने उसके लिए मैंने ये लॉजिक यूज़ किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको सही। 1 चाहिए, दूसरी दफ़ा में 2 चाहिए, तो 2 के लिए भी आपको व्हाइल लूप तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा हाँ, कौन कह रहा था भाई, और कोई कुछ कह रहा था? जी सर मैंने बोला था एक दफा समझा दें। शोजब रजा कह रहे हैं, सही है। अच्छा शोजब रजा, क्या चीज़ समझ नहीं आई आपको इसमें, इस कोड में? सर ये लूप्स का जो आइट्रेशन है ना, कि किस तरह कौन सा किसके लिए जो है स्टार्टिंग में जो है वो उसके लिए बताते हैं। चलें देख लेते हैं। बेसिकली ये एक आउटर लूप है हमारे पास जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको और आगे कर देता हूँ। मैं ये आगे पीछे इंडेंटेशन इसीलिए करता हूँ ताकि आपको कोड विजिबल हो। ये देखें, अगर आप ये देखें तो ये वाला जो है ना, ये आउटर लूप की हेडिंग है, वाइल ECX इज लेस देन इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर ये एंड हो रहा है, एंड। ठीक है। और इसके अंदर देखा जाए तो ये एक इनर लूप आ रहा है, ये डॉट वाइल से लेके डॉट एंड वाइल तक, और ये दूसरा इनर लूप आ रहा है डॉट वाइल से लेके डॉट एंड वाइल। सही है। तो अब इसको हम दोबारा देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आउटपुट है हमारे पास। ठीक है, ये आउटपुट है। जब इस आउटपुट को लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, वाइल ECX इज लेस देन 9। ठीक है, ये हमारे पास की कितनी लेंथ है भाई, 9। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं भाई, ECX को पहले हमने इनिशियली रख दिया है 1। ठीक है, कि स्टार्टिंग हमारी 1 से हो। तो भाई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है। हाँ भाई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, तो पहली इटरेशन के अंदर ये चला जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे, काउंट रख दें, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख दें। कि अब फर्स्ट इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर 1 है या 1 1 है, 1 1 1 है, तो वो उसकी पहली काउंट के लिए तो हमें 1 ही चाहिए होगा, 1 से स्टार्ट हो। फिर बेसिकली अगर ये 3 है तो 3 के अंदर वाइल लूप चलेगा। अब ये कि ये 3 पहला प्रिंट हो उसके लिए एक दफ़ा वाइल लूप चले, फिर 3 दूसरा प्रिंट हो उसके लिए दूसरी दफ़ा, तो तीसरा प्रिंट हो उसके लिए तीसरी दफ़ा वाइल लूप चलेगा। सही है, ऐसे ही है। तो पहली दफ़ा चलाने के लिए हमें काउंट इक्वल्स टू 1 रखना पड़ रहा है, तो हमने कहा मूव काउंट 1 इक्वल्स कॉमा 1। सही है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि भाई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ECX में क्या था 1। हाँ भाई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये एक दफ़ा चलेगा। ये क्या करेगा भाई, ECX 1 को EAX में मूव करा के राइट डेसिमल से प्रिंट करा देगा। काउंट 1 में क्या था 1, इसको 1 को इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट काउंट 1 दोबारा चलेगा।
1 था तो 2 हो गया ना इंक्रीमेंट होने के बाद, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है, तो यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सही है, नेक्स्ट लाइन पे दो स्टेरिक्स प्रिंट कराने, हमने कहा एंड वाइल फॉल्स आरएलएफ से लाइन ब्रेक हुई। अब दूसरे स्टेरिक्स के लिए हमारे पास ये वाला लूप था, इसमें क्या किया हमने, काउंट 2 के नाम से बना लिया, आप काउंट से ही बना लें, 4 कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। हमने कहा काउंट 2 में 1, क्योंकि अब इसको 1 से स्टार्ट करना है ना, एक दफ़ा चलेगा, फिर काउंट 2 के अंदर ही हम इंक्रीमेंट करेंगे, 2 हो जाएगा तो ये दूसरी दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो ECX में क्या था भाई 1, तो 1 को हमने EBX में मूव करवाया और उसी में EBX में 1 ऐड कर दिया, तो अब EBX में क्या आ गया 2 करते हैं यहाँ पर, काउंट 2 में क्या है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ भाई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो एक दफ़ा ये स्टेरिक प्रिंट करा देगा, मूव EDX ऑफसेट मैसेज और राइट स्ट्रिंग, मैसेज के अंदर बेसिकली स्टेरिक एक स्टेरिक है, तो ये राइट स्ट्रिंग हो गया। इंक्रीमेंट हुआ काउंट 2 में, तो 2 ये 1 था, ये 2 हो गया इंक्रीमेंट होने के बाद, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स है, फिर एक और स्टेरिक प्रिंट होगा। अब तीसरा हमें कोई नहीं प्रिंट कराना, ठीक है, तो इंक्रीमेंट हुआ काउंट 2 में, तो 2 की वजह ये 3 हो गया, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये यहाँ पर ही एंड हो जाएगा लूप, तो ये स्टेरिक के आगे कुछ प्रिंट नहीं करेगा और यहाँ पर फॉल्स आरएलएफ से लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक हुई, अब हमारे पास ECX बेसिकली क्या था इस स्टेज पे, जोसेफ रजा बताएं, सुन रहे हैं ना आप? ECX जो था हमारे पास वो क्या था सर? उसमें ECX को EBX में मूव किया हुआ था, 2 था वो, ECX 2 था। कब हुआ है 2 मुझे बताओ, ये देखो कब हुआ है 2? ECX में हमने इनिशियली रखा था 1, ठीक है, कहीं हमने 1 के बाद इंक्रीमेंट किया ECX में जो वो 2 होगा, ये देखो ECX में था 1, हम सिर्फ उसको मूव कराते रहे, लेकिन उसमें ECX में 1 तो रहेगा ना मूव कराने के बाद, ECX को EX में मूव करा दिया, नीचे गए, यहाँ पर हमने ECX को EBX में मूव करा दिया, लेकिन कहीं भी हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया, यानी ECX की वैल्यू वही रहेगी 1, ऐसा ही है। इंक्रीमेंट तो हम काउंट 2 में या काउंट 1 में करते रहे, ECX सर ये की जो वैल्यू थी लास्ट 1। में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ECX अभी यहाँ तक की बात की ना मैंने, अभी यहाँ इस स्टेट तक क्या अच्छा था 1 ECX। अब जब 1 था तो 1 के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, 2 दफ़ा इंक्रीमेंट, यानी एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने सर इसको हम ऐड के मेथड से भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट, ऐड से ऐड भी कर ECX सकते हैं, 2, ऐड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट किया बेसिकली, अब यहाँ पर ये 2 लाइन्स प्रिंट हो गई हैं इन 2 इनर लूप से। अब तीसरी के अंदर 3 आइटरेशन है ना, तो ECX पहले 1 था, तो अब हमने 2 दफ़ा इंक्रीमेंट किया तो 3 हो गया, तो अब ये 3 प्रिंट करे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, फिर वापस ये लूप चलेगा कि भाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 9, हाँ भाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 9, फिर आउटर लूप। अब ये सेकेंड टाइम आउटर लूप चल रहा है, काउंट को हमने 1 रखा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ तो भाई ECX में क्या था भाई 3, तो 3 को कहाँ मूव कर दो EX में और 3 को प्रिंट करा दो। अब ECX में 3 है, 3 दफ़ा प्रिंट करना है और 3 प्रिंट करना है, ठीक है, तो हमने इसलिए ECX की वैल्यू भी प्रिंट करा रहे हैं और काउंट भी हम ECX को ही चला रहे हैं। समझ आ रही है ये बात? ECX में 3 है यानी कि 3 दफ़ा चलेगा और प्रिंट भी क्या होगा 3, 5 दफ़ा चलेगा और प्रिंट भी क्या होगा 5, ये यहाँ पर 7 टाइम्स चल रहा है और प्रिंट भी क्या हो रहा है 7, यहाँ पर 9 टाइम्स चल रहा है और प्रिंट भी क्या हो रहा है 9। कैसे? क्योंकि ECX में जो वैल्यू है वही काउंट की भी वैल्यू है, यानी कि उसी पे काउंटर भी चल रहा है और वही राइट डेसिमल भी हो रही है। सही है, ये राइट डेसिमल हुआ, इसने 3 प्रिंट किया, फिर काउंट इसके अंदर 1 था, इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ तो फिर 3 प्रिंट कर दिया, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ प्रिंट 3, तीसरा 3 भी प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट हुआ 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नहीं तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी कॉल सी आर एल एफ से, फिर स्टेरिक्स वाले लूप पे आ जाएगा। इस तरीके से 4 दफ़ा स्टेरिक्स, तो ये मल्टीपल टाइम्स चलने के बाद यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद से भी थोड़ी सी इसके अंदर मेहनत करें कि ये जो कोड है ना, इसको आप लोग ड्राई रन करके देख लें जिसको भी ये समझ नहीं आया। सही है,
इसको भी ये समझ नहीं आया वो इसको ड्राई रन करके देख ले अपने पास, भले लैपटॉप में टाइप करके कर ले, कॉपी के ऊपर करके देख ले वैल्यूज़ को, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये चैट में चलिए सेंड कर देता हूँ, जिसको चाहिए वो ये चैट में से कॉपी कर ले, सही है। ये मीटिंग एंड होने से पहले चैट में से कॉपी कर लें ताकि आपको इसके अंदर आसानी हो जाए। और अगर आप कर चुके हैं ये वाला टास्क तो फिर आप इसको इग्नोर कर दें, सही है। चैट में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये बेसिकली ये जो आपका टास्क था ये इस तरह परफॉर्म हो रहा है। अब ये वाला आ जाता है, सेम इसी तरीके से परफॉर्म होगा, बस सिंपल स्टार्टिंग में एक लूप और लग जाएगा और वो क्या कर रहा होगा, स्पेसेस काउंट कर रहा होगा, ठीक है। तो जब आपको ये अगर जिस स्टूडेंट को समझ आ गया वो ये एक और इंटरनल लूप लगा के ये स्पेसेस भी कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। और थर्ड ये वाला था, स्पेसेस हों लेकिन इसमें नंबर्स नहीं है, सिर्फ स्टेरिक्स हैं, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया है टास्क। ठीक है, सिमरा कह रही हैं जी, यमुना भी कह रही हैं यस, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं आज की लैब के ऊपर, लैब नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो लैब नंबर 6 जो आपकी है, जोजब रजा भी कह रहे हैं जी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, लैब नंबर 6 जो है आपकी ये है DUP ऑपरेटर एंड एरेज इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, तो DUP ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, डुप्लीकेट ऑपरेटर, और हम इसके अंदर देख रहे होंगे एरेज क्या होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, सही है। तो डुप्लीकेट ऑपरेटर के ऊपर आते हैं। बेसिकली डुप्लीकेट ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि हम एक वैल्यू अगर स्टोर करते हैं वेरिएबल में तो वो एज अ वेरिएबल काउंट होता है, लेकिन इस लैब के अंदर हम सेम वेरिएबल को एज अ एरे भी कंसिडर कर रहे होंगे। एरेज आप लोग आई होप C# के अंदर पढ़ के आ चुके होंगे। ये एरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एरे बेसिकली क्या होता है भाई, सर हसाम किसी खान। भी हाँ डेटा टाइप का कलेक्शंस। हाँ, यानी कि एक ही वेरिएबल अगर एरे होगा वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर, यानी 0 इंडेक्स से लेकर इनफाइनाइट जितने भी उसमें आते हैं, सही है। और उसमें आप सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हम पढ़ होंगे। अच्छा, अब आते हैं डुप्लीकेट ऑपरेटर पर। डुप्लीकेट ऑपरेटर क्या करता है, आपको यूज DUP ऑपरेटर टू एलोकेट क्रिएट स्पेस फॉर एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे और स्ट्रिंग, ठीक है। The DUP operator allocates storage for multiple data items, यानी आप multiple data items स्टोर कर सकते हैं using constant expression as a counter, सही है। It is particularly useful when allocating space for a string or array, सही है, and can be used for initialization, ठीक है। अच्छा, तो DUP ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, आपके पास एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया, आपने कहा बाइट टाइप का है, आपने कहा यहाँ पर 20 DUP और 0। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके पास आप जितनी भी इसको साइज दे दें, ये आपके एरे के अंदर, सपोज आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। अब उसमें आपने सेम वैल्यू, यानी कि आपने क्या है नाम, हम्माद या फिर शोजब रजा मैंने प्रिंट करना है या फिर सेव करना है कितनी दफ़ा, 100 टाइम्स एक ही वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, 100 टाइम्स लिखूंगा उसको, शोजब रजा करते करते 100 टाइम्स लिखूंगा, नहीं। मैं DUP यानी कि डुप्लीकेट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। मैं उसको सिर्फ ये बता दूंगा कि आपने लिखना क्या है और कितनी दफ़ा लिखना है, ठीक है। सिंटेक्स इसका ये है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं क्रिएट, यहाँ पर सपोज वेरिएबल 1 बाइट उसकी टाइप है, 20 क्या बता रहे हैं कि 20 टाइम्स लिखना है। DUP क्या है, डुप्लीकेट करना है, और ब्रैकेट्स में आप जो भी वैल्यू देंगे वो वहाँ पर डुप्लीकेट कर देगा। यानी हम इसको एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। DUP बेसिकली डुप्लीकेशन के अंदर आपको हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। यानी एक ही वैल्यू आपने मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट करनी है, या आपने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका अंदर आपने 0 से इनिशियलाइज करना है और 100 0 से इनिशियलाइज करना है। तो आप कैसे करेंगे भाई, वेरिएबल 1 बाइट टाइप 20 या फिर 100 DUP 0, या फिर अनइनिशियलाइज रखना है लेकिन उसका साइज आपने 100 रखना है। तो कौन, ये इसका क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर उसकी 100 पे, तो हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ कर देते हैं।
वेरिएबल 1 हमने कह दिया वेरिएबल 2। ये इजी कॉन्सेप्ट है तो हम थोड़ा सा इसमें फास्ट चलेंगे। यहाँ कह दिया वेरिएबल, क्या होगा बेसिकली वेरिएबल 1 के अंदर हमने वेरिएबल 1 किस टाइप का ले लिया, बाइट यानी कि 8 बिट्स का। सही है, तो इसमें हमने कहा कि भाई 20 टाइम्स आप डुप्लीकेट कर दो और उसमें डुप्लीकेट क्या होगी, वैल्यू 0। सही है, क्या करते हैं भाई, क्या देते हैं मूव ई एक्स कॉमा ए एल कॉमा वेरिएबल 1, ठीक है, और कॉल राइट यहाँ पर इसने क्या किया बेसिकली, आप जब इसको रन कर रहे हैं आप ये देखें कि ये इसने स्टैक 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 स्टैक, ये इसके 3 तरीके हैं भाई। एक तो आपने, और अगर आप ये यहाँ पर देखें, कोई इंटीजर भी कर सकते हैं, इंटीजर को भी हम रन करके देखते हैं, अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू भी रख सकते हैं और कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अब ये आपने स्टैक लिखा है, ठीक है, और आपने कहा भाई इसको डुप्लीकेट कर दो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। सही है, 4 टाइम्स डुप्लीकेट करने में ये क्या करेगा, ये देखिए स्टैक स्टैक स्टैक, तो ये 4 दफा इस वेरिएबल के अंदर स्टैक कर देगा। मैं इसको कर दूं 8, तो अब आप देखेंगे ये 8 टाइम्स इसने स्टैक स्टैक कर दिया। सही है सर, ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दें। बेसिकली ये डुप्लीकेट करने के काम आता है। आपके पास आपने कहा भाई यहाँ पर वेरिएबल 3, ठीक है, बाइट टाइप का, और 8 टाइम्स अपने जितनी भी टाइम्स जो भी वैल्यू, अगर आपने सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो, ठीक है, ये हेलो आपने डुप्लीकेट करवाना है और कितनी दफ़ा करवाना है, 8 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स। तो आपने कितनी दफ़ा करवाना है, कितने टाइम्स करवाना है, वो आपने यहाँ पर देंगे, और DUP यानी कि डुप्लीकेट किस वैल्यू को करो, हेलो को, तो वो आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। और ये जाकर सेव कहाँ होगा, वेरिएबल 3 के अंदर, ऐसे ही है। तो अब हम क्या कर देंगे, वेरिएबल यानी कि स्ट्रिंग को हमने आउटपुट कराना हो तो हम किस तरह करते हैं भाई, मूव edx कॉमा ऑफसेट वेरिएबल 3 कॉल राइट। ये जो हमने ऊपर var1 बाइट 20 डुप्लीकेट ये जो हमने ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबक पहले, ठीक है। और कॉल्स ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये इसका इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। ये तो अभी हम सिर्फ स्ट्रिंग को देखें। अब ये तरीके से ये 10 टाइम्स इसने हेलो प्रिंट कर दिया, सही है, यानी कि 10 टाइम्स इसने हेलो स्टोर कर दिया वेरिएबल 3 में। इसी तरह आप क्या करेंगे, ये 0 का मतलब ये है कि भाई इसने कोई भी चीज़ स्टोर नहीं की। मैं यहाँ करता हूँ
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नवीन और बिल्कुल भी आवाज नहीं आई आपकी। सर इसको हम किसकी जगह यूज कर सकते हैं? क्या लूप का ऑल्टरनेट है?